Okay. Yeah. તમે વચ્ચે આવો બોલ બોલ ના કરશો, અહીંયા ચાલુ થઈ ગયું છે. Let's wait for some time to get people join, more people. So I can see the people are joining. That's good. So am I audible? If it's yes, then raise your hand. I can see. Yeah. Let's wait for 5 minutes. Then yeah, Akash. Yeah. पाँच मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट कर देते हैं. So till the time people can join us. Yeah. Hello, auntie. So hope I am audible. को अच्छे से आवाज़ आ रही है मेरी? Yeah, so we have 12 people live. Okay. Okay, so can we start now? Yeah. So let's not wait much. Let's start. Okay. So I hope सब लोग अपने घर में अभी घर पे ही रहते होंगे एंड सेफ होंगे. So let's stay at home and fight against this coronavirus. Okay. So I know मतलब अभी देश में अभी लॉकडाउन चल रहा है. So me and my team, Arush Foundation, actually thought कि during this lockdown period हम क्यों ना इसका सही तरीके से यूटिलाइज़ करें. Why don't we use it in very proper manner कि क्यों सो मतलब जो हमारा वर्क है टू स्प्रेड द अवेयरनेस का मैसेज जो सबके मतलब सबके साथ स्प्रेड करना, सबको हेल्प करना. सो ड्यू टू दिस लॉकडाउन वी डोंट वांट आवरसेल्व्स कि हम वहीं पे स्टॉप हो जाए, वहीं पे स्टक हो जाए. ठीक है, तो हमने ऐसा सोचा कि विल यूज़ द सोशल मीडिया के थ्रू हम अपना मैसेज सबके पास पहुंचाएंगे एंड दिस वे वी कैन कनेक्ट एंड रीच टू मोर पीपल. ठीक है, सो दैट्स द रीज़न वी हैव स्टार्टेड दिस लाइव सेशंस. लास्ट संडे को भी हमारा एक लाइव सेशन था विथ एक्सपर्ट डॉक्टर जो बहुत ही अच्छा रहा. सबका अच्छे से रिस्पॉन्स आया उसमें.
so many people has joined us. So after that we decided कि क्यों ना हम ऐसे more sessions रखें based on different topics and based on different stories, so that सब लोग को पता चले कि क्या है कैसे है. एंड meanwhile हमारा ये जो अवेयरनेस का कैंपेन है वो भी चलेगा. सो इट्स वी आर ऑल्सो वर्किंग फ्रॉम होम, दिस वे वी कैन से. ओके, so yeah, so many people has joined, so yeah, that's good. So let's start with my story, my journey of vitiligo. Yeah. So start करूँ जैसे when I was 10 years back actually मेरे को विटिलिगो स्टार्ट हुआ था. एक छोटा सा स्पॉट था यहाँ पे एल्बो पे. फिर उसके बाद मतलब घर वाले हम सब लोग वरी होने लगे कि भाई दीपिका हाय, या सो हम सब लोग वरी करने लगे कि ये क्या हो रहा है. मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा था. फिर वो तो इसको कैसे रोका जाए, इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये क्यों हो रहा है, ये सारे क्वेश्चंस मतलब दिमाग में फिर घूमने लगे थे कि ये यार क्या किया जाए, क्या कैसे इसको क्योर किया जाए. देन वी स्टार्टेड सीकिंग फॉर ट्रीटमेंट्स. मतलब यहाँ पे जाए वहाँ पे जाए, अलग अलग जहाँ पे हर कोई बंदा आता बोलता कि भाई ये ट्रीटमेंट करो वो ट्रीटमेंट करो. तो ड्यूरिंग दिस टाइम मैंने ऑल द टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट जो यहाँ पे अवेलेबल थी मैंने ट्राई की. जैसे कि होम्योपैथी ले लो, आयुर्वेदिक ले लो, एलोपैथी ले लो, UVB ले लो. ऑल द काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स आई हैव ट्राइड. एंड कुछ ट्रीटमेंट्स में मेरे को या हाय चैताली. सो कुछ ट्रीटमेंट्स में मेरे को रिएक्शंस भी हुआ. तो बट टिल दिस पीरियड बहुत सारे ऐसे फेजेस भी आए कि जहाँ पे आई फील वेरी लो डाउन कि भाई ये क्या है यार, इसको कैसे क्योर किया जाए, इसका कोई मतलब सॉल्यूशन ही नहीं है क्या मैं और लोगों की तरह विदाउट ड्यूअल कलर एक सिंगल टोन में नहीं हो सकता क्या ये वाइट डार्क्स निकल नहीं सकते. ये सारे क्वेश्चंस थ्रू आउट द माइंड चलते ही रहते बैक आउट द माइंड कि भाई कैसे वी कैन ओवरकम दिस थिंग, राइट. इसका इफ़ेक्ट धीरे धीरे क्या हुआ था मेरी लाइफ में स्टार्ट हो गया था. क्योंकि दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, मैं स्कूल में था, राइट. सो क्या था कि मेरे आसपास में मैं सब लोगों को देखता था. मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे कलीग्स थे जो क्लास में, मैं सबको देखता था कि भाई नहीं उनको नहीं है मेरे को है, उनको नहीं है मेरे को है. ये क्वेश्चन ऑल द टाइम माइंड में चलता रहता था. फिर धीरे धीरे साथ में ये इंक्रीज़ भी हो रहा था क्योंकि ट्रीटमेंट से कुछ ऐसा रिएक्ट करती थी कि उसमें बढ़ता भी रहता था. हालांकि कम तो बहुत कम ही हुआ है बट इंक्रीज़ ज़्यादा हुआ है. सो दिस वे मतलब धीरे धीरे बढ़ता गया. फिर एंड स्कूलिंग टाइम में आई वॉन्ट से कि मेरे को बुली किया जाता था. बट द थिंग इज़ एक बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ रहती है कि यार मैं सबसे अलग हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, ये लोग मेरे को अलग समझते. ये सारी थॉट्स माइंड में चलते रहते हैं. क्योंकि आप सबका सराउंडिंग ऐसा रहता है कि सब लोग आपको अलग तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस टाइम व्हाट आई हैव फेस्ड आई विल टेल यू कि जैसे स्टार्ट हुआ था इनिशियली तो मैं क्या करता था कि मैं फुल स्लीव्स नहीं पहनता था, ठीक है. मैं बाहर जल्दी नहीं जाता था. खेलने जाना मैंने थोड़ा कम कर दिया था, ठीक है. फिर पब्लिक गैदरिंग होती थी, फैमिली और रिलेटिव गैदरिंग होता था, ये सब जो होता था उसमें मैं नहीं जाता था. फिर आई ट्राई टू अवॉइड कि भाई नहीं जाइए. रीज़न क्योंकि सब लोग कॉन्स्टेंट्स आपको पूछते रहते हैं कि भाई ये क्या हो गया. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई भी अगर देखेगा, जो बंदा मतलब किसी ने आपको देखा है ऑलरेडी, आपको नहीं है और अचानक से आपको देखता है वो, और जैसे कि उसको दिखता है तो वो पूछेंगे कि ये क्या हो गया, कैसे हुआ ये. तो ये जो कॉन्स्टेंट क्वेश्चंस रहते थे तो हर एक को सेम टू सेम आंसर करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट इन डे टू डे लाइफ. एवरी डे इट्स वेरी हार्ड टू आंसर एवरीवन.
सो दिस वजह से आई स्टार्टेड लिविंग अलोन, कि भी मैं घर पे ही रहता था, घर से बाहर नहीं जल्दी जाता था। ऐसा रीज़न ढूंढता था कि मैं घर पे ही रहूँ, घर पे ही रहूँ, घर से बाहर ना जा पाऊँ, हो सके उतना घर पे ही रह के सब कुछ करूँ। धीरे धीरे मतलब ये सारे चीज़ बैक ऑफ द माइंड चलती ही रहती थी। और इसके साथ साथ एक ये भी प्रोसेस चलती रहती थी माइंड में, थॉट प्रोसेस, कि यार इसका कोई क्योर नहीं है, कैसे करके मैं इसको रातों रात ठीक कर दूँ, कैसे करके मैं कोई जादुई छड़ी लाऊँ या कुछ भी करूँ, ऐसे घुमाऊँ और ये ठीक हो जाए। बट आई नो दैट ऐसा कोई है ही नहीं कि रातों रात कोई ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स आई हैव फेस्ड, एंड अपार्ट ऑफ दैट, जैसे ही मैं ग्रेजुअली ग्रो करता गया, ठीक है, वैसे प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की बढ़ती गई, ठीक है। अब मैं घर पे रहना, मतलब घर पे ही रहना आई कांट अफोर्ड, बिकॉज स्कूलिंग भी करना है, फिर ट्यूशन्स जाना है, फिर उसके बाद कॉलेज आता है, कॉलेज में जाना, रेगुलर क्लासेस अटेंड करना, फिर उसके बाद जैसे जॉब जाना है। तो ये सारे मोमेंट्स में, ये सारे स्टेजेस में ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पे बैठा रहूँगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा। या सो चिन्मय हाय। सो ऐसा तो है नहीं कि मैं घर पे बैठ पाऊँगा, मेरे को जाना है तो पड़ेगा ही, निकलना पड़ेगा, पब्लिक को फेस करना पड़ेगा, उनके सारे आंसर्स, क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना स्टार्ट किया कि भाई क्या, कब तक बैठे रहेंगे ऐसे। एक थॉट आया माइंड में कि भाई कैसे ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइफ भी तो आगे चलनी चाहिए, ऐसे घर पे ही रहने से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने मतलब डे टू डे रूटीन अपना स्टार्ट किया, जो भी था, मतलब कॉलेज जाना और ये। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड मैंने ऐसे प्रॉब्लम्स भी फेस किए, जैसे पब्लिक आपको कॉन्स्टेंटली देखती रहती है, जैसे कि आप कुछ अलग ही हो, आपको अलग प्रिटेंड करती है। उसके मैं आपको एक दो एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा। जैसे एक एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं कॉलेज में था, तो कॉलेज में आई यूज़ टू ट्रैवल बाय बस, में बस से कॉलेज जाता था रेगुलरली, ओके। तो एक बार कैसा हुआ कि पूरी बस भरी हुई थी और मैं अचानक से अंदर गया, एक ही सीट खाली थी, तो मैं वहाँ पे बैठ गया, ठीक है। तो क्या हुआ, ऑल ऑफ द सडन मेरे पास वाले एक अंकल थे। एक मिनट, सॉरी टू स्टॉप यू। ओके, या हाय हिमा, हाय राकेश, थैंक यू। या सो साथ साथ में मैं कमेंट्स का भी आंसर देता रहूँगा, क्योंकि फिर लास्ट में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक ना हो, ओके, ठीक है। तो मतलब मेरे पास वाले एक अंकल थे, उन्होंने क्या किया, मेरे को ये देख के मेरे को थोड़ा मतलब स्टेयर किया उन्होंने कि ये क्या है, इसको ज़्यादा ये है। फिर उन्होंने एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया, पहले वो नॉर्मली बैठे थे, फिर उन्होंने थोड़ा डिस्टेंस कर दिया, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ये चीज़ क्या है, मेरे को मतलब अलग तरीके से वो ट्रीट करने लगे तब टाइम। तो वो चीज़ मेरे को एकदम ऑल ऑफ द सडन मेरे ध्यान में भी आई, और मेरे को एक बोधर करने लगी कि यार क्या है। आप नहीं मानोगे, मतलब 2-3 डेज़ तक मेरे दिमाग में बस यही बात चलती रही कि ये क्या है, क्या प्रॉब्लम है, मतलब सब ऐसा क्यों सोचते हैं, इसका कुछ सॉल्यूशन ही नहीं है क्या, सबके मतलब सोच को हम बदल नहीं सकते, ऐसा क्यों है, सबको अलग क्यों कंसिडर किया जाता है, हालांकि ये सिर्फ चेंज ऑफ स्किन कलर है और तो कुछ है नहीं, हम कोई अलग तो है नहीं आपके। तो एक ये है, फिर सबका स्टेयरिंग, सबका कांस्टेंट क्वेश्चंस। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये डे टू डे रूटीन में बहुत प्रॉब्लम करते हैं। मतलब अब एज अ पर्सन अगर आप कंसिडर करो, तो ये चीज़ आपको अगर डे टू डे रूटीन में फेस करनी पड़े ना, तो आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाती है कि भाई क्या है, क्या नहीं है, कैसे इसको ओवरकम किया जाए। तो टू ओवरकम, टू सॉल्व दिस, वी ऑल्सो ट्राइड द ट्रीटमेंट्स, ऑल्दो ये मेरे लिए वर्क नहीं करी, ट्रीटमेंट्स मैंने ट्राई बहुत की, लेकिन वो वर्क नहीं हो पाया एनीवे। बट देन
एट सर्टेन पॉइंट मेरे दिमाग में बस एक यही चीज़ घुस गई कि इसको अगर कुछ करना है फिक्स, तो सबको चेंज नहीं करना है, मेरे खुद को चेंज करना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मैं हर एक बंदे को जाके बोलूँगा कि तू अपनी सोच ठीक कर, तू अपनी सोच ठीक कर, तू अपनी सोच ठीक कर। ऐसे हम सबको कैसे कहते फिरेंगे? और ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो बंदा पॉजिटिव भी ले, उसको नेगेटिव भी ले सकता है। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम अपने आप को ही चेंज करें। चेंज इन द सेंस कि ऐसा तो है नहीं कि ये कोई प्रॉब्लम है, ये सिर्फ एक स्किन कलर चेंज है, तो ये चेंज को क्यों ना हम खुद से एक्सेप्ट करें, राइट? सो ऐसा होता गया, फिर स्लोली मैंने अपना एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड थिंकिंग कि इसको एक पॉजिटिव वे में लेके मैं खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाऊँ, ताकि मैंने जो सफ़र किया है तो मैं दूसरों को भी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, तो इनिशियली मैं क्या करता था, मेरे को ऐसा लगता था कि मैं अकेला हूँ। क्योंकि मेरे सराउंडिंग में ऐसे बहुत मतलब कोई था ही नहीं जिसको विटिलिगो हो। ठीक है, तो मैं आई एम थिंकिंग लाइक कि भाई मैं अकेला हूँ। तो आई स्टार्टेड फेसबुक में मैंने स्टार्ट किया सर्च करना कि ऐसे कोई ग्रुप्स है क्या नहीं। तो आई स्टार्टेड ज्वाइनिंग देम। ओके, सो मैंने धीरे धीरे उनको ज्वाइन किया, ग्रुप को ज्वाइन किया। फिर मेरे को मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी आने लगी। या हेलो एवरीवन, वी कैन नॉट चेंज द माइंडसेट, या चिन्मय, वी कांट चेंज द सो या दीपिका, वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट फ्रॉम आवर सेल्फ ओनली। तो मतलब खुद से ही स्टार्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम खुद को ही चेंज नहीं कर पाएंगे, दूसरों को चेंज करना तो इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरों को हम चेंज ही नहीं कर पाएंगे। सो दिस वे आई हैव स्टार्टेड कि भाई मेरे को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बननी है, सबको हेल्प करना है। तो मैंने ऐसे मतलब फेसबुक में ग्रुप्स में ज्वाइन किया, वेर आई हैव सीन कि भाई मेरे को तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मतलब बहुत ही गंदी तरीके से है, मतलब गंदी तरीके से नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा है मेरे से कंपैरेटिवली। मेरे को तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, लेकिन पहले तो इतना भी नहीं था फेस पे। तो ओके, सॉरी, कैन नॉट चेंज द माइंडसेट, बी पॉजिटिव। या विनीता, बी पॉजिटिव when you stepped out with confidence, how was your feeling? Yeah, Rakesh, so it's a good question. When you stepped out with confidence, how was your feeling? Yeah, so राकेश, इसका आंसर मैं आपको थोड़ी देर बाद दूंगा, क्योंकि इसके लिए मेरे पास बहुत ही अच्छा आंसर है। ठीक है, तो लेट मी कंटिन्यू। ओके, सो ग्रेजुअली मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बिल्डअप करना स्टार्ट किया। बट इन दिस पीरियड वॉट आई हैव थिंक इज़ कि मैंने एक पाथ चूज़ किया कि कौन सा मैं ऐसा वे से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, वो पॉजिटिव नेचर एंड जिसमें मैं फोकस कर पाऊँ। अ पार्ट ऑफ दिस विटिलिगो, आई कैन चेंज माई माइंड सेट एंड फोकस टू दैट पर्टिकुलर फील्ड से। तो मैंने क्या किया, मैं जो ग्रेजुएशन कर रहा था अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, उसमें मैंने अपना फोकस डाल दिया पूरा। तो मेरा जो माइंडसेट था वो हट के वहाँ से विटिलिगो के थॉट से हट के वो यहाँ पे आ गया। तो मैंने क्या किया, पूरा फोकस उस पर डाल के अपना ग्रेजुअली अपना खुद का जो पॉजिटिव नेचर है वो भी बिल्ड कर रहा था, और अपना करियर भी बना रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, मेरे को दो बेनिफिट हुआ। पहला चीज़ कि मैं खुद तो पॉजिटिव हुआ ही हुआ, राइट? सो उसके यूज़ करके मैं दूसरों को भी हेल्प कर सकता हूँ। सेकेंड चीज़, मेरा करियर भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ बिल्ड होना, विच इज़ मेनली इम्पोर्टेंट इन लाइफ, क्योंकि विदाउट करियर लाइफ में कोई कुछ भी नहीं है। ठीक है, इन करंट सिचुएशन अगर आप लाइफ में अपना अच्छा करियर सेट है, तो इफ इट्स नॉट बोदर कि आप वीटी पर्सन हो कि नहीं हो, आपको विटिलिगो है कि नहीं है, बट अगर कोई बंदा विदाउट एनी करियर है तो इट्स लाइक नथिंग फॉर देम, वो उनको भी फील होता है फिर बाद में। तो मैंने अपना फोकस पूरा करियर में डाल दिया। ठीक है, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आई बिकम पॉजिटिव पर्सन। हर एक चीज़ में आई स्टार्टेड थिंकिंग सम पॉजिटिवनेस।
लाइक जैसे एक फॉर एन एग्जांपल एक ग्लास है जो आधा भरा हुआ है, ठीक है, तो उसमें दो नेचर हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेगेटिव ये है कि वो आधा खाली है, पॉजिटिव ये है कि वो आधा भरा हुआ है। या सो पॉजिटिव ये है कि वो आधा भरा हुआ है। तो दो ऑप्शंस है, उसमें से मैंने पॉजिटिव ऑप्शंस चूज़ करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसका एक प्लस पॉइंट क्या रहता है कि जैसे ही हम पॉजिटिविटी अपने पॉजिटिव वाइब्स अपने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं ना, तो फिर ये सारी चीज़ जो अपने सराउंडिंग में होती है ना, वो आपको प्रॉब्लम नहीं करती है फिर धीरे धीरे, ठीक है। या लेट मी जस्ट रीड द कमेंट्स। ओके, did you face any problem during your college life? Yeah, Chaitanya. So, did you face any problem during your college life? To answer that, in my college life, actually, I haven't faced such problems because my surroundings are very well. मेरे friends जो थे बहुत supportive थे, ठीक है। मेरे फ्रेंड्स सपोर्टिव थे, मेरे फैमिली सपोर्टिव थी, तो उन्होंने कभी मेरे को ऐसा फील नहीं कर दिया। बट ड्यूरिंग डे टू डे ट्रैवलिंग एंड ऑल दोज थिंग्स आई हैव फेस सच प्रॉब्लम्स, लाइक जैसे मैंने बताया कि ट्रैवलिंग में सब लोग स्टेयर करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, एवरीडे कोई ना कोई नई ट्रीटमेंट लेके आता है यार, कि यहाँ पे जाओ ये अच्छा है, ये क्योर कर देता है, यहाँ पे जाओ ये क्योर कर देता है। आई अंडरस्टैंड कि उनका कंसर्न एक अच्छा रहता है, बट ये क्या कहता है कि मेंटली सबके दिमाग में डालता रहता है कि यार आपको ये है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये चीज़ क्योर कर सकती है, तो आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। सो दिस इज़ समथिंग प्रॉब्लमेटिक। तो डे टू डे रूटीन में फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना इज़ बिकम मोर हार्डर टू मी। Okay, but anyway, I used to manage it, and then slowly, as I mentioned, that I started gradually building myself to become more positive way, and then I started accepting myself. क्योंकि क्या था, धीरे धीरे जैसे मैं सबको मिलता था, सबको yeah, Z, you such a positive person, keep it up. Yeah, thank you Monica, thank you. सो धीरे धीरे मैंने अपना पॉजिटिव नेचर और ज़्यादा बिल्ड करना स्टार्ट किया। जैसे पूजा कामले की बेटा, थैंक यू। एनी सजेशंस माइंड यू, दैट सजेशंस माइंड यू, चैताली, दैट सजेशंस माइंड यू, सजेशंस या डेफिनेटली इट इफेक्ट्स, आपको प्रॉब्लम करता है सजेशंस, क्योंकि क्या करता है कि जैसे अपने ट्रीटमेंट्स वो लोग कोई सजेशन देता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मेरे को किसी ने सजेशन दिया, मैं वो ट्रीटमेंट करवाने गया, ठीक है, वहाँ से मेरे को मैंने 2-3 ईयर तक मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो फेलियर मिला, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो वो फेलियर मिला। फिर क्या होता है, और कोई ट्रीटमेंट कोई सजेस्ट करता है, फिर वो फेलियर मिला। तो मतलब ऐसे फेलियर केसेस मिक्सअप होके एक माइंडसेट अपना क्लियर हो जाता है कि भाई यार ये एक नेगेटिव माइंडसेट बन जाता है। फिर हम क्या होता है, कोई भी अगर पॉजिटिव वे में अपने को सजेस्ट करता है ना, तो भी वो फिर प्रॉब्लम, हम उसको एज ए प्रॉब्लमेटिक पर्सन ही कंसीडर करते हैं। तो या ये जो सजेशंस रहते हैं, आफ्टर सम टाइम इट स्टार्टिंग बोदरिंग यू, वो प्रॉब्लम एक पॉइंट पे बन जाती है, सर्टन पॉइंट पे। ओके, this kind of confidence, Suhas Palang. Okay, thank you Suhas. Can I have your contact number? Jagdishwar Govindas. Jagdishwar, yeah, sure, I'll share after this live session. Okay, so continue with my topic. So I started building myself. Okay, so for that what I used to do is कि मैं डेली जो नेगेटिव पॉइंट्स होते थे ना, उसमें से आई ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है जो मैं पकड़ पाऊँ। क्योंकि जब से व्हेन यू स्टार्ट, लव ब्रदर, थैंक यू पुनीत किशन ब्रदर, आई टोटली डिसएग्री विद द पर्सन हु सेज कि आउटर ब्यूटी मैटर्स, आई हैव बीन वर्किंग विथ यू फ्रॉम द लास्ट, राइट,
थैंक यू किशन, इट्स राइट पॉइंट कि आउटर ब्यूटी कोई मैटर ही नहीं करती है. सो या लेट मी कंटिन्यू विथ माई पॉइंट. ओके, या सो जब से आप पॉजिटिव नेचर बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं ना, तो आपके सराउंडिंग में एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट हो जाती है. फिर क्या होता है, जैसे आप एक पॉइंट, जैसे आप एक पकड़ के बैठते हैं कि मेरे को ये चीज़ करनी है, ये टास्क करना है, ठीक है, तो एनी हाउ यू विल अचीव दैट. ओके, बिकॉज क्या था मेरी लाइफ का मैं बोलता हूँ. जैसे इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड द कॉलेज, मेरा मतलब इतना फोकस नहीं था. मैं अभी जिसमें वर्क कर रहा हूँ, मेरा उतना फोकस नहीं था, इवन मेरे को उतना आता भी नहीं था वो. बट जैसे ही मैंने एक अपना फोकस पूरा डाल दिया, एक पॉजिटिव नेचर एटीट्यूड अपने में डाल दिया कि नहीं यार ये एक अच्छी बात है, उसमें मैंने इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग नेगेटिव पॉइंट्स आई स्टार्टेड फाइंडिंग पॉजिटिव पॉइंट्स. तो वो मेरे अंदर एक बैठ सी गई कि नहीं ये चीज़ अभी करनी है और इसको एनी हाउ सीखना है. फिर मैंने अपना करियर उस पर बिल्ड करना स्टार्ट किया, फिर आगे बढ़ा. फिर आई स्टार्टेड जॉब. सो दिस वे आई स्टार्टेड बिल्डिंग. सो इसमें एक पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट, कि मेरा फोकस पूरा विटिलिगो से हट गया. ठीक है, ऑल दो विटिलिगो पे था, लेकिन विटिलिगो से हट के मेरी लाइफ बिल्ड करने में लग गया. ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपके सराउंडिंग सबको हेल्पफुल मिलता है. ठीक है, जैसे आप अगर करियर बिल्ड करोगे तो पर्सनली आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा, दैट इज़ वन. सेकेंड, आपकी फैमिली को भी हेल्पफुल होगा. सो मतलब आपकी फैमिली जो मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपनी लाइफ में, उन्होंने थ्रू आउट द लाइफ आपके लिए इतना सब कुछ किया है, तो वाई डोंट यू ट्राई टू बिल्ड योर सेल्फ एंड गिव देम हैप्पीनेस, राइट. उनको हैप्पीनेस क्यों नहीं दे हम. एक नेगेटिव एनर्जी को पकड़ के बैठे रहेंगे तो हमको आफ्टर सम टाइम क्या मिलेगा. अब बस ये क्वेश्चन का आंसर मेरे को कुछ नहीं मिलेगा. सो दिस वे आई स्टार्टेड बिल्डिंग माई सेल्फ. ओके, सो आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड एवरीवन कि एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट पावरफुल की. ठीक है, टिल द टाइम यू वॉन्ट एक्सेप्ट एनीथिंग, वो चीज़ आपको बोथर करती ही रहेगी. जैसे लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आप कहीं जा रहे हो, आपको ठोकर लगी, ठीक है, एंड आपको इंजरी हुई. ओके, सो आप वो इंजरी पे एक फोकस अपना बना के रखोगे ना कि मेरे को इंजरी हुई, ये प्रॉब्लम हुआ, ये हुआ है, तो आपको ये पेन होता रहेगा. फिर पेन होगा, वो फील होगा, बट आप अपना फोकस वहाँ से निकाल दोगे कि नहीं यार इतना तो लगता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है. तो क्या होगा, आपका माइंड एक पूरा डाइवर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो आपको वो पेन फील ही नहीं होगा. ऑल्दो वो इंजरी तो है, लेकिन वो पेन फील नहीं होगा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सेम कि आप जब तक इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे कि नहीं ये इट्स पार्ट ऑफ मी, इट्स नथिंग एल्स, इट्स जस्ट चेंज ऑफ स्किन कलर, ये एक स्किन कलर का चेंज ही है और कुछ नहीं है, राइट. ये चीज़ आप जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक ये आपको बोधर करता रहेगा एवरी डे इन डे टू डे रूटीन. आप कहीं पे भी जाओगे, कहीं पे भी बैठोगे, यही चीज़ सोचते रहोगे कि यार ये क्या है. तो एक ये भी है. एंड एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा फॉर दिस एक्सेप्टेंस पर्पस कि जैसे कि आप बोलते हो कि कैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, राइट. तो एंड कैसे अवेयर करना चाहिए लोगों को. यस, एक्सेप्टेंस इज मोर पावरफुल. यस, राइट. Jagdish, I would like to suggest please complete your story, then at least can through your comments. Okay. Yeah, Jagdish, you are right कि लास्ट में कमेंट्स थ्रू करूँ, बट इट्स मोर डिफ़िकल्ट ऑल्सो टू थ्रू द कमेंट्स इन लास्ट, सो इट्स फाइन. ओके, या सो एक चीज़ ये ज़रूर शेयर करूँगा कि एक्सेप्टेंस एंड अवेयरनेस कैसे करी जाए. ठीक है, सो एक्सेप्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल तभी आएगी कि जब आप अपने से स्टार्ट करोगे. तो पहले खुद को एक एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो कि नहीं, वॉट एवर आई एम, मैं जो भी हूँ, मैं बहुत ही बेस्ट हूँ, मैं इससे भी अच्छा कर सकता हूँ, जो भी आप कर रहे हो उससे अच्छा कर सकता हूँ. ठीक है, एंड यू डिजर्व्स द बेस्ट. दैट इज़ द फर्स्ट की यू नीड टू एक्सेप्ट.
ओके। देन एक चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे अगर मैं मेरा ही बताता हूँ, मैं डेली बाहर जाता था, ठीक है। तो कई बार बच्चे अपनी मम्मी को पूछते थे, अपनी मम्मी को पूछते थे कि मम्मी मम्मी इनको क्या हुआ है, ये अलग क्यों है। वो छोटा बच्चा है, नादान है, उसको पता नहीं रहता है, उसको नॉलेज नहीं रहता है कि ये वाइटी लोगो क्या है, ये सफ़ेद दाग क्या है। तो नेचुरल चीज़ है कि वो पूछेगा, ठीक है। तो अब इसके दो रास्ते हैं। फर्स्ट वे कि मैं वहाँ से ऐसे इग्नोर करके निकल जाऊँ, ठीक है। एंड सेकेंड वे, आई आंसर देम इन द मैनर के मैं उसको अच्छे से समझाऊँ कि एक्चुअली ये क्या है, ठीक है। सो इग्नोर करने से एक ये होगा कि आप एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ रहे हैं वहाँ से निकल जा रहे हैं। आपके अंदर भी एक नेगेटिव एनर्जी ऐड हो रही है कि यार ये क्या है, रोज़ ये लोग पूछते रहते ये वो, राइट। तो आपके अंदर भी नेगेटिविटी बढ़ेगी और दूसरों के अंदर मतलब उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या है, तो वो बार बार फिर मतलब पूछता रहेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट आप क्या करो, शांति से जाओ, उसको समझाओ, उसकी मम्मी को समझाओ कि सफ़ेद दाग क्या है, ये इट्स जस्ट स्किन चेंज, कलर चेंज ऑफ स्किन, राइट। ये और कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये ना तो छूने से फैलता है नहीं। तो वो क्या होगा, इस बच्चे को भी एक नॉलेज मिलेगी, तो नेक्स्ट टाइम उसको पता रहेगा तो वो पूछेगा नहीं, ठीक है। और उसकी मम्मी को भी अगर इतना नॉलेज नहीं है, तो मतलब उनको पता नहीं है इसके बारे में, तो उनको भी पता चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई उनसे भी पूछता है या उनके कांटेक्ट में भी कोई आता है, तो दे विल ट्रीट देम वेरी वेल। सो इस तरीके से हम लोगों को अवेयर भी कर सकते हैं कि विटिलिगो क्या है एंड कैसे हम सबको हेल्प कर सकते हैं, एंड कैसे हम खुद को एक्सेप्ट करके एक पॉजिटिव एनर्जी खुद में तो लाते ही है और सबके साथ स्प्रेड कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस। ओके, राइट चैताली, एक्सेप्टेंस इज मोर पावरफुल। चिन्मय, एब्सोल्यूट करेक्ट ब्रो, एक्सेप्टेंस इज द ओनली की। भार्गव, ग्रेटिट्यूड नेचर रखो, राइट भार्गव, एग्जैक्टली जिनेश। अगर आप खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया अपने आप एक्सेप्ट कर लेगी। राइट 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 एकता। तो जब तक आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा आपको। एक बार आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया तो दुनिया आपको मतलब दुनिया को फिर एक्सेप्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको फिर वो बोधर करेगा ही नहीं। आप कहीं पे भी जाओगे फ्रीली आप घूमोगे, फिर उसको कोई एक्सेप्ट करता है नहीं करता है आपके लिए फिर मैटर ही नहीं करेगा, राइट। तो ये एक चीज़ है। फिर क्या है कि दिस वे वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस कि खुद एक्सेप्ट करो और बाकी सब मतलब जो सराउंडिंग में है उसको समझाओ। आपको कोई हर एक जगह पे हर एक बंदे को मिल मिल के समझाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई मिलता है तो उसको इग्नोर किए बिना उसको समझाओ कि नहीं ये चीज़ है और ये है। तो क्या होगा, वो तो समझेंगे ही और बाकी सबको भी समझ में आएगा, राइट। सो दिस वे वी कैन स्प्रेड द अवेयरनेस विथ मोर पीपल, राइट। सो पार्ट ऑफ दैट क्या है, बहुत सारे लोगों ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किया है कि उन्होंने शैताली मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, सही बात है, वी शुड टेल देम व्हाट इज़ विटिलिगो, राइट। डिड योर फैमिली फेस्ड एनीथिंग ड्यू टू योर विटी, या राइट राइट चैताली, बहुत सही है, शुड व्हाट इज विटिलिगो, या राइट, आई एग्री, वी शुड टेल देम व्हाट इज़ विटिलिगो, या। सो बहुत सारे लोगों ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, क्योंकि मैं एज ए मेंबर ऑफ आरुष फाउंडेशन हमने बहुत सारे ऐसे केसेस सुने हैं कि उनका पर्सनल प्रॉब्लम्स या जो भी रहता है उन्होंने बहुत कुछ सफ़र किया होता है बिकॉज ऑफ दिस विटिलिगो। कि जैसे बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा भी है कि उसको श्राप माना जाता है, उसको अछूत तरीके की अछूत की तरह उसको ट्रीट किया जाता है, उसको अलग रखा जाता है, राइट। सो ऐसा भी बहुत सारे लोगों ने फेस किया है कि डिड योर फैमिली फेस्ड एनीथिंग ड्यू टू विटिलिगो। दीपिका, आई विल आंसर यू कि मेरी फैमिली ने फेस नहीं किया है, बट
ये जो लास्ट वाला आंसर है ना, वो मैं थोड़ी देर में देता हूँ आपको, कि मेरी फैमिली ने एक्चुअली क्या फेस किया है, विच इज़ नॉट एक्चुअली दैट मच इम्पोर्टेंट, बट या दैट दे हैव ऑल्सो फेस्ड विथ मी. Any unforgettable incident related to vitiligo? Any unforgettable? Yeah, definitely. सुहास, एक अनफॉरगेटेबल जो मैंने इनिशियली शेयर किया, जैसे मैंने बताया कि मेरे मतलब बगल वाले अंकल ने ही मेरे को मतलब ऐसा ट्रीट किया जैसे आई एम डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. तो वो चीज़ एक माइंड में बैठ गई है कि यार ये क्या था, क्योंकि वो एक तरीके का सबको अलग ट्रीट करना है. एक जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगह पे छूत अछूत वाला दे ट्रीट करते हैं, तो एक ऐसा ही लगने लगा फिर वहाँ पे. तो वो एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट हो गया मेरे लिए कि वो कभी निकल नहीं पाएगा. या टू आंसर द दीपिका's क्वेश्चन, इट इज़ कि मेरी फैमिली ने क्या फेस किया. तो थ्रू आउट माई जर्नी माई फैमिली ऑल्सो फेस दिस थिंग्स, लाइक मेरी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ वहाँ घूमे, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो या कुछ भी हो, मतलब वो सारी केसेस में फाइनेंशियली भी उन्होंने मतलब इतना सफ़र किया कि भाई ट्रीटमेंट के लिए जितना पैसा हो सके चलेगा, हम नहीं खाएंगे एक टाइम तो भी चलेगा, लेकिन कैसे भी करके इसका ट्रीटमेंट करवाना है, चाहे कितनी भी महंगी हो. तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है दे हैव ऑल्सो फेस्ड. उनको भी कहीं ना कहीं अंदर एक इंटरनली फील होता है कि यार मेरे बच्चे को ही क्यों ऐसा हुआ है. ऐसा नहीं कि एक हम अकेले ही इसको फेस करते हैं, पूरी फैमिली फेस करती है, पूरी फैमिली इसको स्ट्रगल करती है इसको लेके. तो फिर एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि मेरे को अकेले को विटी नहीं है, मेरी मम्मी को भी है, लेकिन हमारे में थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है कि मेरे को पहले हुआ, फिर आफ्टर 5 और 6 ईयर्स मेरी मम्मी को हुआ. तो ऐसा भी नहीं है कि हमको जेनेटिकली हुआ, बट इट्स लाइक माई मदर ऑल्सो हैव विटिलिगो. So this way we started doing these things and our family also faced the problems. फिर जैसे मतलब हाँ एक मेजर पॉइंट है जैसे मैरिज का, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आती रहती है कि कैसे रिश्ता ढूंढने जाए तो नॉर्मल लोग तो पहले ही मतलब जिनको वीटी नहीं है वो तो पहले ही रिजेक्ट कर देते हैं, वो तो देखते ही नहीं है. तो एक वो प्रॉब्लम्स है. फिर उनके माइंड में एक कांस्टेंट थॉट्स रहता है कि भाई यार इसकी शादी में प्रॉब्लम होगा, ये होगा, ये क्या कैसे करेंगे शादी. तो ये तो कॉमन नेचर है सबका, मतलब अपने पेरेंट्स का सबका रहता ही है कि अपनी शादी को लेके वो कॉन्स्टेंटली एक माइंडसेट बना दिया रखते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे. तो वो भी उनकी मतलब एक टेंशन वाली पॉइंट थी विच इज़ एक्चुअली ओवरकम. सो मैं क्या बोल रहा था, या who is your inspiration? Ekta, yeah, who is your inspiration, Zinesh? Yeah, so Ekta, my inspiration is my mother actually, because बचपन से मैं उनको देखते आया हूँ कि उन्होंने जो स्ट्रगल फेस की है, तो उनको मैं फॉलो करते आया हूँ. मतलब उनकी जो सीख थी, उनके जो संस्कार थे वो मैं फॉलो करते आया हूँ, उनके जो थॉट्स थे वो मैं फॉलो करते आया हूँ. उन्होंने मेरे को जो सिखाया कि नहीं ऐसे बिहेव करना, मतलब वो सारे थॉट प्रोसेस मैं एक लेके चला हूँ एंड उनको एक इंस्पिरेशन लेके मैं अपने लाइफ में आगे बढ़ा हूँ. सो या शी इज़ द मेन इंस्पिरेशन फॉर मी, आई कैन कंसिडर दैट. सो या अपार्ट ऑफ दैट बहुत सारे विटिलिगो पर्सनस के हमने एक्सपीरियंसेस मतलब सुने हैं कि बिकॉज ऑफ विटिलिगो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं टू एक्सेप्टिंग. बट आई वुड से कि या प्रॉब्लम्स आर देयर, प्रॉब्लम्स ऑलवेज रहते हैं, लेकिन उसका एक सॉल्यूशन भी होता है. ऑलवेज देयर इज़ ए सॉल्यूशन. अगर 10 दरवाजे भी बंद है तो एक दरवाज़ा तो खुला रहता ही है.
तो ऑलवेज देर इज़ ए सॉल्यूशन इफ़ यू टेक इट एज ए पॉजिटिव. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा. ठीक है. सो बीइंग अ विटी पर्सन वी हैव टू एक्सेप्ट दिस थिंग्स and we have to carry forward these things with our life, day to day life routine. मैरिज या सो फर्स्ट एक क्वेश्चन ये भी रहेगा सबका कि मैरिज पॉइंट में आप आज मैंने बहुत लोग को सुना है कि भाई मैरिज का सब लोग माइंडसेट रहता है कि कैसे होगा, क्या होगा मैरिज में, कैसे करेंगे ये वो. तो प्रॉब्लम रहता है सबके कि मेरे मैरिज कब होंगे. जैसे कि विटी को लेके सब लोग बहुत कॉन्शियस रहते हैं. तो टू आंसर दैट थिंग एक्चुअली मैं तो यही बोलूँगा, मैरिज एक ऐसी चीज़ है जो हमारे हाथ में नहीं होती है. वो जो एक आपका पार्टनर रहता है वो डिसाइडेड है, राइट. वो भगवान के अंडर में आता है कि वो जैसे डिसाइड है कि ये पार्टनर, तो वो आपको राइट टाइम पे राइट मिनट में आपको वो मिल ही जाएगा. कभी कभी ऐसा भी होता है कि थोड़ा टाइम लगता है, कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है, बट एट द राइट टाइम यू विल गेट दैट. ओके. सो दिस ऑल द थिंग्स आई थिंक विच इम्पैक्ट्स यू. सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू से कि डोंट थिंक द प्रॉब्लमेटिक थिंग्स. जो आपको प्रॉब्लम करती है उसको ज़्यादा सोच के अपनी लाइफ में हावी मत होने दो. उसको पॉजिटिवली लो और एक पॉजिटिव नेचर के साथ उसको आगे बढ़ो. ट्राई टू फाइंड आउट टू वेज. फर्स्ट इज नेगेटिव एंड सेकेंड इज पॉजिटिव, बट ऑलवेज चूज द पॉजिटिव पॉइंट. ओके. सो दैट वे यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग योर सेल्फ. इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी कविता है, मैं आपको सुनाता हूँ. वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए. वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए. सो गाइस, ये कविता को अगर आप एक ध्यान से समझोगे ना तो ये एक चीज़ मिलती है, एक सीख मिलती है कि अभी जो टाइम है ना वो अपने को वेस्ट नहीं करना चाहिए नेगेटिव थिंकिंग करके. इंस्टेड ऑफ दैट वाई डोंट यू थिंक इसको पॉजिटिव लेके. जैसे कि मैं अभी हूँ, ठीक है, मैं जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर खेलने नहीं जा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस विटिलिगो. सो क्या हुआ, मैंने अभी जो अपना एन्जॉयमेंट वाला टाइम है, जो एक्चुअल मेरा टाइम है, वो मैंने वेस्ट कर दिया. वो टाइम फिर से नहीं आएगा. ठीक है. फिर एक चीज़ ऐड करता हूँ, जैसे मेरा मतलब करियर टाइम है, मेरा कॉलेज टाइम है, तो वहाँ पे मैंने बस ये नेगेटिव थॉट्स बना के मैं घर पे बैठा रहा और पब्लिक में नहीं गया और मैंने वेस्ट कर दिया वो टाइम. ठीक है. तो मेरा कॉलेज टाइम तो निकल गया, मेरा करियर एक्चुअली जो बिल्डअप टाइम था वो निकल गया. तो अगर वो निकल जाएगा तो फिर मैं अपना करियर कैसे बनाऊँगा. तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती ये वक्त बदलने के लिए. तो ये जो करंट टाइम है उसको आप गवाओ मत, इसको पॉजिटिव वे में रख के आगे बढ़ो एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू. इट विल नेवर रिग्रेट यू. Yeah. So so I'm done with my all things, whatever my journey is till the now. And I would like to add in the end, like throughout my journey I have faced this all the problems and everything, but with all the help and support of my friends, I can मतलब फ्रेंड्स के सपोर्ट से ही मैं एक पॉजिटिव बन पाया हूँ डे टू डे रूटीन में. बिकॉज दे नेवर लेट मी फील कि भाई मैं लो नहीं होने दिया मेरे को फील. मेरे को कभी ऐसा ट्रीट नहीं किया कि तुमको विटी है, ऐसा कभी भी मतलब फील ही नहीं होने दिया. एंड फ्रॉम फैमिली, डेफिनेटली फैमिली ऑलवेज सपोर्टिव रहती है. तो कोई पॉइंट ही नहीं आता है कि मम्मी पापा ऑलवेज सपोर्ट करते थे कि यार तुमको जो करियर करना है, जो जैसे आगे बढ़ना है आप आगे बढ़ो और अपनी तरीके से. So this is the points. So I would like to thank my mummy and papa to give me this such good attitude कि मैं अपने आप को एक बिल्डअप अच्छा कर पाऊँ और सबको हेल्प कर पाऊँ. And apart of that, I would like to also thank my life partner चैताली. कि हाँ, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बोलना चाहूँगा
कि सी इज़ ऑल्सो अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन. सी इज़ ऑल्सो हैविंग, बिकॉज जब मैंने स्टार्टिंग में उसको मतलब जब देखा था, जब मैं मिला था, तो सी हैज़ सच अ गुड पॉजिटिव एटीट्यूड. तो उसकी वो जो पॉजिटिव एटीट्यूड थी ना, उसको उसने मेरे को बहुत ही अट्रैक्ट किया था. तो इनिशियली जब हम आरुष फाउंडेशन से जुड़े तो हमने अपना मतलब ये सब स्टार्ट किया थॉट प्रोसेस. तो एक दैट इज़ पॉजिटिव नेचर जो उसका था वो मेरे को बहुत पसंद आया. सो एंड ऑल्सो सी ऑलवेज सपोर्ट्स मी इन एवरी वे कि नहीं जिनेश, या यू कैन डू इट. सी ऑलवेज पुश मी कि भाई नहीं आप ये करो, इसको इस तरीके से करो तो ये अच्छा रहेगा. सी ऑलवेज सपोर्ट्स मी. सो आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू चैताली एज वेल, एंड ऑल अ पार्ट ऑफ दैट ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द विटिलिगो, क्योंकि उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिसको देख देख के मेरे को मतलब थोड़ा पॉजिटिव नेचर मेरे में ऐड हुआ. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आकाश तिवारी, जिसने आरुष फाउंडेशन स्टार्ट किया. सो आई वुड लाइक टू थैंक हिम पर्सनली वेरी, कि उसने ये जो एक थॉट प्रोसेस थी वो एक्टिव में लाया और उसने ये स्टार्ट किया. सो आकाश, बिग राउंड ऑफ applause for you to starting this, to initiate this awareness campaign and everything. So it can be helpful to everyone. So thanks to all of you for joining me. Yeah, now I can answer if you have any questions, guys, so you can ask and I will answer those. Mehuli, bravo, thank you. How they inspired you? Tell the people will get motivated. Share some thoughts. आई अग्री हम इसमें रशीला, आई अग्री हम इसमें डिप्रेशन में चले चाहते या बट इवन आई थिंक आई हैव बीन पॉजिटिव एंड कीपिंग माई सेल्फ हैप्पी. या राइट रशीला. सो दिस इज़ द एटीट्यूड वी नीड टू कैरी फॉरवर्ड, कि हमको बस यही एटीट्यूड लेके चलना है कि अपने खुद को पॉजिटिव बनाओ एंड हैप्पी रखो. क्योंकि क्या होता है आफ्टर सम टाइम ये चीज़ जब आप एक सिचुएशन पॉइंट पे पहुंच जाते हो ना एटीट्यूड नेचर में, फिर आपको ये चीज़ बोधर ही नहीं करती. जैसे एक चीज़ मैं बोलूँगा, पहले मेरे को भी ये थॉट में रहता था कि मैरिज में क्या होगा, कैसे होगा मैरिज, कब होगा. बट एक बार जब मेरी और चैताली की शादी हो गई, तो अब हमारे बीच में कभी एक विटिलिगो के लेके एक ऐसा कोई प्रॉब्लमेटिक बात होती ही नहीं है, बीच में आता ही नहीं है. हमको कभी ऐसा बोधर ही नहीं होता कि हमको विटिलिगो है, राइट. So this is only possible when you have this positive attitude. Yeah, भार्गव, लोग पहले से ही मैरिज का प्रेशर डालते हैं, राइट भार्गव. सो एक बहुत ही ख़राब मेंटालिटी है कि बचपन, सपोज़ किसी को बचपन से, तो उसको पहले से ही ऐसे माइंड थॉट में डाल दिया जाता है कि शादी में प्रॉब्लम होगा, ये होगा. सब लोग आसपास में भी बात करते हैं. सो या दिस इज़ द एक्चुअल इशू, एंड टू ओवरकम दैट इशू सबको समझाना भी पड़ेगा एक्चुअली कि ये क्या है. अगर वो समझेंगे तो फिर ही ये चीज़ ओवरकम हो पाएगी. सो टेल द पीपल दैट VT इज़ नॉट द रीज़न फॉर नॉट गेटिंग मैरिड. ओके, tell the people that VT is not the reason or not. Yeah, so Deepika, yeah, right. Vitiligo is not only the reason to not to get married, but there are lots of reason to not to get married. सबका अपना अपना ओपिनियन रहता है. जैसे किसी का करियर पे फोकस रहता है तो वो करियर बेस्ड रहता है, तो वो नहीं जल्दी मैरिज करता. दैट्स इट. तो डेफिनेटली इट्स नॉट विटिलिगो बेस्ड. Akash, thank you. I think getting married is not the only life goal. Agree, totally agree. Mehuli, getting married is not the only ultimate goal of life, right? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग के
नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं कि सब लोग ऐसे थॉट प्रोसेस में रहते हैं कि मेरा मैरिज कब होगा, लेकिन उसकी वजह से कुछ लोग नेगेटिव स्टेप्स भी लेते हैं। जैसे रिसेंटली वी हर्ड दैट समवन हैज़ कमिटेड सुसाइड फ्रॉम गुजरात। सो ये सारे जो केसेस बनते हैं ना, कमिटेड सुसाइड कमिट करना, उसके पीछे एक आपने बस सुसाइड कमिट कर लिया, राइट। आई नो कि उसका प्रेशर लेवल कैसा रहा होगा, तभी जाके उसने सुसाइड कमिट किया। बट मैं एक ये चीज़ बोलूँगा कि आपने चलो सुसाइड करके वो चीज़ ख़त्म कर दी, बट उसके पीछे आपकी फैमिली कितना सफ़र करेगी, वो कभी आपने सोचा क्या? जो एक्चुअली आपके लिए एक लाइफ में इतना सब कुछ किया, इतना कुछ स्ट्रगल किया लाइफ में आपको कुछ बनाने के लिए, वो लोग कितना स्ट्रगल करेंगे इफ़ यू विल नॉट बी अवेलेबल। आप नहीं रहोगे तो वो लोग कितना सफ़र करोगे। बस ये एक थॉट एक बार सोचना, क्योंकि यार पब्लिक तो क्या है, वो लोग बोलती रहेगी, पब्लिक को जो है वो बोलती रहेगी। पब्लिक का क्या है यार, वो तो बोलेंगी कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे आप फर्स्ट टाइम 12th में सुपर स्कोर करते हैं तो आपको अप्रिशिएट करेगी। फिर जैसे ही कॉलेज में आते हैं आपका नेचर थोड़ा बदल जाता है, फिर यू स्टार्टेड एन्जॉइंग और ये आपका रैंकिंग डाउन होता है, तो वही जो आपको अप्रिशिएट करती थी वो आपको नेगेटिव बोलना स्टार्ट करेंगी। सो पब्लिक का क्या है, वो तो बोधर ही नहीं करती है यार। पीपल वो बोधर्स वो अपने सराउंडिंग वाले होते हैं, अपने लोग होते हैं, जो फैमिली है, फ्रेंड्स है, वही लोग एक्चुअल में मैटर करते हैं। सो मैरिज इज़ नॉट द अल्टीमेट थिंग। Deepika Sen, Superblind, thank you. How you got connected with Arush Foundation? Yeah, Deepika, nice question. How I got connected with Arush Foundation? So initially Arush Foundation join मैंने ऐसा ही हुआ था कि जैसे मैंने बताया कि मैंने सोशल मीडिया कनेक्शन स्टार्ट किया था अपना, so that I can find the people and I can join them. So meanwhile आकाश ने आरुष फाउंडेशन का इनिशिएट किया था। फिर एक बार क्या उसने शेयर किया, उसने वर्क स्टार्ट किया, तो आई स्टार्टेड लाइकिंग इट कि यार ये बंदा कितना अच्छा काम कर रहा है, वाई कांट आई ज्वाइन हिम। तो मैंने उससे बात की पर्सनली, एंड एज अ पर्सन इज़ वेरी गुड। तो उसने मेरे को बताया कि हाँ जिनेश भाई, बहुत पोलाइटली उसने आंसर दिया कि हाँ जिनेश भाई, हम सब लोग मिलके कर सकते हैं, आप भी हेल्प करो, हम मिल के सब कुछ, आप वहाँ पे हेल्प करो। ऐसा भी नहीं था कि उसने हर बार मेरे को फोर्स किया कि आप यहीं पे आओ सपोर्ट करो, आप वहाँ रह के भी एनी सिचुएशन में आप सपोर्ट कर सकते हो। तो या सो दिस वे आई कनेक्टेड टू आरुष फाउंडेशन and we started working on. So right now I am working with गुजरात टीम। मैं गुजरात टीम में काम मतलब अवेयरनेस में काम करता हूँ, एंड साथ साथ में एज अ आरुष फाउंडेशन की कोर कमेटी मेंबर में एज ए अकाउंटेंट मेंबर में हूँ। या अदिति चैताली सुपर लाइन्स, थैंक यू Aditi. I believe it's all about how you see yourself. It doesn't matter who think what about you. Yeah Aditi, you are perfectly right. अपने आप को देखना इट्स इन आवर हैंड, क्योंकि मिरर में आप खुद को ही देखेंगे, आप दूसरों को नहीं देखेंगे, राइट। तो आप जैसे हो वैसे ही आपको मिरर में दिखेगा। तो सी इफ़ यू हेट योर सेल्फ तो आपको मिरर पे भी देखना अच्छा नहीं लगेगा, बट इफ़ यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ तो एवरी डे व्हेन यू सी योर सेल्फ इन मिरर आपको कभी भी रिग्रेट फील नहीं होगा, राइट। चिन्मय सुपर कविता, थैंक यू, कीप कमिंग लाइव फ्रिक्वेंटली ब्रदर। पुनीत, थैंक यू। जिनेश, यू रियली डू हैव अ ब्यूटीफुल हार्ट। चिन्मय, थैंक यू। प्रीति पटेल, सुपर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू प्रीति दीदी। दीपिका सेन, क्लैप फॉर आकाश एंड आरुष फाउंडेशन एंड फॉर जिनेश, थैंक यू दीपिका। शैताली पटेल, सही है, ऐसे लाइव सेशन होना चाहिए फ्रिक्वेंटली, इट्स कीप अस स्टे पॉजिटिव। या पूरे आकाश भाई, या अपार्ट ऑफ दैट आई वुड लाइक टू शेयर कि अगर आप में से किसी को भी या आपके सराउंडिंग में भी किसी को भी अगर कोई भी टाइप का बोथरिंग होता है, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, अगर कभी भी कोई नेगेटिव थॉट आए या आप इसको लेके बहुत ही प्रॉब्लम फेस कर रहे हो,
तो आप लोग हमको आरुष फाउंडेशन के पेज पे कांटेक्ट कर सकते हो, या इफ़ आपके पास अगर हमारा कांटेक्ट नंबर है तो हमारी आरुष फाउंडेशन की टीम को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, ताकि हम हमारे टीम मेंबर्स में से कोई भी अगर जो भी अवेलेबल हुआ, और अगर नहीं भी अवेलेबल हुआ तो जैसे ही अवेलेबल होंगे विल स्टार्ट हेल्पिंग यू, वी स्टार्ट आंसरिंग योर क्वेश्चंस, और आपका प्रॉब्लम जो भी होगा इन शॉर्ट हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. सो ऑलवेज कीप इन टच विथ अस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, बट डोंट माइंड में कभी नेगेटिविटी मत लाना. अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए आप आकाश को कांटेक्ट करो, आप मेरे को कांटेक्ट करो, आरुष की टीम के मेंबर्स हैं जो बहुत सारे और भी लोग हैं, तो उनको कांटेक्ट करो. कांटेक्ट एनीवन एनी टाइम. डोंट थिंक कि भाई ये टाइम है तो मैं उनको कांटेक्ट ना करूँ. डोंट थिंक लाइक दैट. डोंट हेजिटेट. एनी टाइम यू कैन कांटेक्ट अस. या Puneet, yes bro, you are right. However, you are people will speak vitiligo or no vitiligo, so don't. Okay, good bro. Thank you Puneet. Replying to question सही है, बोलते हैं तो बोलने दो. राइट. Zines once live video and me option. अगर शेयर दिस वीडियो तो उसको शेयर कर देना. राइट. Rasila, even I want to join Arush Foundation. Yeah, Rasila, you can join us. Just contact us throughout the page, or if you have joined us in any WhatsApp group, you can contact us directly and you can join us. Yeah, definitely it would be good to see you in team. Right. Replying Rasila. Right. Yeah, so that's whole the end of my session of my journey of vitiligo. But at the end I will say कि keep thinking positive and keep bringing as positive nature only. Yeah, that way only you will help yourself to build. Right. And always try yourself to being fresh. Right. Yeah, so guys, अगर कोई questions नहीं है तो I can finish. I'll wait for 2 minutes or 5 minutes. If any of you have question, feel free to ask. Deepika, thank you Z. Yeah, thank you. So yeah, thank you everyone for listening my journey and supporting me. So it's a big thank you to everyone. Chinmay, it was a great live session. Yeah, thank you Chinmay. Thank you Bhargav. And yeah, don't forget to share this video so we can reach to more people. जो लोग लाइव नहीं आ पाए, हमको ज्वाइन नहीं कर पाए, तो उन तक भी ये मैसेज पहुंचेगा. तो प्लीज़ डू सपोर्ट अस, कीप सपोर्टिंग अस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप शेयरिंग and keep live very well. Yeah, so it's time to say goodbye, but we'll see you in next session. We'll soon come up with any new session. Shashank Jaiswal, very good initiative session, keep it up. Thank you Shashank. Tell to the people also. Yeah, so एक चीज़ ये भी बोलूँगा, you guys can share your stories as well. So keep sharing and keep living healthy life. या रिंकी कनौजिया, मन का डर कैसे ख़त्म होगा? मन का डर कैसे ख़त्म होगा? रिंकी, मन का डर, या सो मन का डर एक ऐसी चीज़ है जो आपके थॉट प्रोसेस में ही चलता रहता है. ठीक है. सो वो डर तभी ख़त्म होगा जब ये पॉजिटिव नेचर आप लाओगे. क्योंकि इनिशियली मेरे अंदर भी ये डर था, मेरे अंदर भी बहुत सारे डर थे कि यार ये कैसे होगा, ये कैसे करेंगे, ये क्या करेंगे, अगर ये ज़्यादा हो गया पूरी बॉडी में हो गया तो क्या करेंगे, ये मेरे फेस पे हो गया तो क्या करेंगे. बट जैसे ही मैंने अपने आप को एक पॉजिटिव पर्सनालिटी बना दिया, मतलब पॉजिटिव एक पर्सन अपने को
मान लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया, फिर सारा डर खत्म हो जाएगा। फिर कोई भी आपको मतलब एक छोटी सी चीज़ भी आपको बोधन नहीं करेंगी रिलेटेड टू VTK2। Yeah, they also can share your experience. Thank you, Jinesh, Arush Foundation, and Akash. Thank you, Chaitali. It was motivating, brother. Thank you, Hardik. Gaurav, thank you. Waiting for new session. Chaitali, yeah, definitely will give more and more sessions for this. Yeah. So here I am ending up the session, and we'll see you in next session. It's good to see you guys. Yeah. Bye bye.